नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक डॉक्टर कपल की कहानी सुना रहे हैं। डॉक्टर कपल एक छोटे से शहर में रहते थे और जब भी कभी लॉन्ग वीकेंड होता था, डॉक्टर कपल वो शहर से बाहर कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। इस बार वो घर से निकले। अब रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं था और खूब बारिश भी हो रही थी और समय भी काफ़ी हो गया, सांझ ढल गई। अब वो कहीं चाय ढूंढ रहे थे। एक पुराना सा घर बना हुआ दिखाई दिया जिसके बाहर चिप्स के पैकेट लटके हुए थे और अंदर जाकर आवाज दी, अरे कोई है यहाँ पर। थोड़ी देर में एक महिला की आवाज आई, भाई क्या चाहिए? तो डॉक्टर साहब ने 2 पैकेट चिप्स के वहाँ से उठाते हुए बोला कि 2 कप चाय बना देना और थोड़ा जल्दी बना देना, हमें जल्दी निकलना है। तो वो महिला ने कहा, बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। काफ़ी समय बीत गया, चाय नहीं आई। कि क्या बात है, इतनी देर लग गई चाय बनाने को? तो वो औरत आकर बोली कि मैं पीछे खेत में गई थी तुलसी के पत्ते लेने के लिए, चाय धर दी है, कुछ मिनट और इंतज़ार कीजिए, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद वो 2 पुराने से मैले से कप्स में चाय लेकर आई और उनके आगे रख दी। ये मैले से कप देखकर डॉक्टर बाबू को थोड़ा सा गुस्सा लगा और कुछ बोलना चाहा, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोलने नहीं दिया। उन्होंने जैसे ही चाय उठाकर उसकी चुस्की ली, इस तरह की चाय उन्होंने ज़िंदगी में कभी पी नहीं थी, जिसके अंदर तुलसी और अदरक की खूब खुशबू आ रही थी। चाय पीने के बाद उन्होंने उस महिला से पूछा कि बहन जी कितने पैसे? तो उन्होंने कहा 20 रुपये। 20 रुपये देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, हमने तो चिप्स के पैकेट भी लिए हैं। उस महिला ने कहा कि हम चाय नहीं बेचते। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम चाय नहीं बेचते तो फिर चाय क्यों बना दी? महिला ने जवाब दिया कि आप हमारे अतिथि हैं, आपने चाय मांगी थी तो आपको मना कैसे कर सकते हैं। हमारे पास दूध भी नहीं था, अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध रखा था मैंने, उसी की चाय बना दी। ये बात डॉक्टर साहब को सुनकर बहुत घबराहट हुई कि बच्चे के लिए रखे दूध की चाय इन्होंने बनाकर हमें दे दी। उन्होंने पूछा कि अब बच्चे को क्या दोगी? तो उस महिला ने कहा, एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर थोड़ी जाएगा, लेकिन आप हमारे अतिथि हैं, आपको चाय पिलाना तो हमारा धर्म है। इसके पापा बीमार हैं, 1-2 दिन में अच्छे हो जाएंगे तो शहर जाकर दूध ले आएंगे। आज संस्कार और सभ्यता में वो एक गरीब महिला वो पढ़े लिखे डॉक्टर से कहीं आगे निकल गई थी। तो वो डॉक्टर ने उस महिला को बताया कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आप बताइए आपके पति कहाँ पर हैं? तो इतने में वो महिला उनको अंदर के कमरे में ले गई और उस महिला का पति चारपाई पर लेटा हुआ था, जो बहुत ही दुबला पतला था। उसको चेक किया उन्होंने और उनको लगा कि उसको खूब बुखार है और कहा कि मैं जल्दी से नज़दीक वाले शहर में जाकर वहाँ से कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ लेकर वापस आता हूँ और अपनी पत्नी को उतनी देर उनकी देखभाल के लिए वहाँ छोड़ दी। डॉक्टर साहब पीछे वाले शहर से जाकर इंजेक्शन, ग्लूकोज और ड्रिप का सारा सामान लेकर जल्द ही लौटे। उन्होंने उस आदमी को ड्रिप लगाई, इंजेक्शन दिए और उनका उपचार किया। कुछ 2-3 घंटे में उस आदमी की हालत काफ़ी सुधर गई। तो डॉक्टर दंपति ने कहा कि अब हम चलते हैं। 2-3 दिन के बाद वो डॉक्टर दंपति शहर से जब वापस लौटे तो रास्ते में फिर उस महिला के घर के बाहर उन्होंने गाड़ी रोकी और आते हुए वो उनके लिए दूध के पैकेट और कुछ बच्चे के लिए खिलौने, ये सब कुछ उनके लिए लेकर आए। उस महिला का पति भी अब स्वस्थ हो गया था, तो उन सब ने बैठकर वहाँ पर फिर से चाय की चुस्की ली और आपस में एक अपनापन सा महसूस हुआ। डॉक्टर भाई साहब ने उनको अपना कार्ड भी दिया कि कभी ज़रूरत हो ज़रूर हमसे आके मिलना, और उनको बाय करते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सीधा पहुंचते ही उस डॉक्टर कपल ने सबसे पहले अपने नर्सिंग होम के रिसेप्शनिस्ट को बुलाया और कहा, आज के बाद
किसी व्यक्ति से तुमने फीस नहीं लेनी है, सिर्फ पेशेंट का नाम लिखकर मुझे भेजना है। और उसके बाद उस डॉक्टर ने सिर्फ उसी व्यक्ति से फीस ली जो व्यक्ति संपन्न था, जो देने के काबिल था। किसी भी गरीब मरीज से उस डॉक्टर ने फीस लेना बंद कर दिया। ये बात जब शहर में फैली तो दूसरे डॉक्टरों को लगा कि उस डॉक्टर ने फ़ीस लेना बंद कर दिया है, तो ऐसे में हम सब की बदनामी होगी। उन्होंने अपने डॉक्टर्स एसोसिएशन के हेड से बात करी कि इनसे कहिए कि ये गलत कर रहे हैं। जब वो हेड जाकर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि मैं हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, MBBS में, MD में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, लेकिन मानवता में, अतिथि सरकार में, सभ्यता में वो गरीब गांव की महिला मुझे छोटा कर गई। मुझे मानवता में भी, अतिथि सरकार में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हम मानवता की सेवा कर सकते हैं और मुझे ऐसे ही सेवा करनी है, मुझे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। डॉक्टर साहब ने उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कहा कि मैं तो इसी तरीके से गरीबों की सेवा करता रहूँगा। उनकी बात से प्रभावित होते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनका धन्यवाद किया और कहा आज के बाद वो भी ऐसा ही करेंगे और किसी गरीब व्यक्ति से वो चार्ज नहीं करेंगे। सनरेज की ये कहानी सुनकर अगर आपको भी ऐसा लगे और ख़ास तौर के ऊपर अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो लोगों की सेवा के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद।